हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल केमिस्ट्री नोबल पे। तो आज हम आपके लिए लाए हैं हैलो अल्केन्स और हैलो अरीन्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आइए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विसिनल डाईहैलाइड। जो VIC लिखा है इसका मतलब होता है विसिनल डाईहैलाइड। ठीक है। विसिनल का मतलब क्या होता है? एडजेसेंट पोजीशन। जैसे कार्बन है, ये कार्बन है, दोनों एडजेसेंट हैं। डाई का मतलब दो, और यहाँ पर कोई भी आप हैलोजन लगा सकते हैं, तो इसे बोलते हैं विसिनल डाईहैलाइड। अब इसे बताना है, जो ऑप्शन दिए गए इनमें से सेलेक्ट करना है कि कौन सा विसिनल डाईहैलाइड है। तो पहला दे रखा है डाईक्लोरोमीथेन। अगर हम डाईक्लोरोमीथेन की बात करेंगे तो 2 Cl एक कार्बन से लगे होंगे, ये हो गया आपका डाईक्लोरोमीथेन। तो डाईक्लोरोमीथेन में देखिए ये क्या है, दोनों क्लोरीन एक ही कार्बन से लगा है, जबकि विसिनल में क्या होता है, एडजेसेंट पोजीशन। चलिए दूसरे वाले ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। 1,2 डाईक्लोरोईथेन। ठीक है, तो इसमें 2 कार्बन होंगे, तो 1,2 यानी पहले कार्बन पे, और ये दूसरा कार्बन, इस पर भी क्लोरीन है। तो देखिए दोनों कार्बन जो हैं आपस में जुड़े हैं, एडजेसेंट हैं, और इन दोनों कार्बन से क्या लगा होगा, Cl। तो ये हो गया आपका विसिनल डाईहैलाइड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। विसिनल डाईहैलाइड का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, 1,2 डाईक्लोरोईथेन। सी वाले अगर ऑप्शन को चेक किया जाए, इथाइलिडीन क्लोराइड। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक ही कार्बन से 2 हैलोजन लगे होते हैं, एक ही कार्बन से। ठीक है, और ये हो गया आपका CH3। इसका नाम है आपका इथाइलिडीन क्लोराइड। अगर आप इसको पहली बार देख रहे हैं तो इस स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें दोनों क्लोरीन कहाँ हैं, एक ही कार्बन पे लगे हैं, तो ये विसिनल पोजीशन नहीं होगा। चलिए एक ऑप्शन और दिया, इसको भी चेक कर लेते हैं। एलाइल क्लोराइड। एलाइल का मतलब क्या होता है, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड। ठीक है, और इससे एक कार्बन छोड़ करके, ये देखिए एक कार्बन छोड़ करके कोई हैलोजन लगा होगा, तो ये पोजीशन कहलाती है एलाइल। तो इसमें एक ही हैलोजन होता है, तो डाईहैलाइड का कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी, 1,2 डाईक्लोरोईथेन। इसमें 2 क्लोरीन क्या होंगे, एडजेसेंट पोजीशन पे लगे होंगे, और यही कहलाता है विसिनल डाईहैलाइड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द पोजीशन ऑफ Br इन द कंपाउंड इन CH3CH डबल बॉन्ड CH C Br CH3 का होल ट्वाइस कैन बी क्लासीफाइड एज। यहाँ पर देखिए जो ब्रोमीन लगा हुआ है, ये वाला ब्रोमीन इस वाले कार्बन से अटैच है। इस स्ट्रक्चर को थोड़ा और ओपन कर लीजिए, तो ये हो जाएगा CH3, यहाँ हो जाएगा CH, और ये आपका डबल बॉन्ड, और इसके साथ हो जाएगा ये CH। ठीक है, ये वाला CH, और फिर इसके साथ लगा है C, और यहाँ पर क्या लिखा है, Br, और 2 जगह पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ऐसे ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हैलोजन क्या है, डबल बॉन्डेड कार्बन से एक कार्बन छोड़ के लगा हुआ है। देखिए डबल बॉन्डेड कार्बन से एक कार्बन छोड़ करके लगा हुआ है, तो ये पोजीशन कहलाती है एलाइल। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, एलाइल। पोजीशन क्या हो जाएगी, एलाइल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्लोरोबेंजीन इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज अटैक्स द बेंजीन रिंग इन द रिएक्शन। देखिए बेंजीन की रिएक्शन जब आप किससे कराते हैं, क्लोरीन से, तो ये रिएक्शन कहलाता है हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन।
और हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन में जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो होता है Cl प्लस। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है स्पीसीज अटैक ऑन बेंजीन, क्योंकि बेंजीन पर कौन सी रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो Cl प्लस होता है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इथाइलिडीन क्लोराइड इज, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था इथाइलिडीन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इस इथाइलिडीन की अगर हम बात करें तो इस स्ट्रक्चर को दोबारा ओपन करते हैं। ठीक है, इथाइलिडीन में क्या होता है, 2 Cl एक ही कार्बन से जुड़े होते हैं। 2 Cl क्या होता है, एक ही कार्बन से जुड़ा होता है। ठीक है, और एक ही कार्बन से जुड़ा होना कहलाता है जेमाइनल। ओके, तो यहाँ से हो जाएगा CH3 और ये हो जाएगा आपका CH3। ठीक, तो ये होता है आपका इथाइलिडीन क्लोराइड। तो ये क्या है पूछ रहा है। ठीक है, तो दोनों क्लोरीन क्या है, एक ही कार्बन से जुड़े हैं। तो जब एक ही कार्बन से जुड़ा होता है इसको बोलते हैं जेमाइनल। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी, जेमाइनल डाइहैलाइड। जेम का मतलब जेमाइनल और जेमाइनल का मतलब 2 हैलोजन ग्रुप एक ही कार्बन से अटैच हों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ प्राइमरी एल्किल हैलाइड वुड प्रिफर टू अंडरगो। देखिए, प्राइमरी एल्किल हैलाइड जो होते हैं जिनकी डिग्री 1 होती है, 1 डिग्री के एल्किल हैलाइड में क्या होती है, SN2 रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है, SN2 रिएक्शन होती है। याद रखिएगा, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में कौन सी रिएक्शन होती है, SN2 रिएक्शन, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which of the following alkyl halide will undergo SN1 reaction more readily? देखिए, SN1 रिएक्शन क्या होती है, जनरली 3 डिग्री कार्बन के लिए होती है, टर्सरी। तो यहाँ पर देखिए सब में टर्सरी है। देखिए 3 मिथाइल 3 मिथाइल 3 मिथाइल 3 मिथाइल। ठीक है, जब सभी कार्बन टर्सरी होते हैं तो फिर उसमें जो फंक्शनल ग्रुप लगा है उसको हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, जिसमें हैलोजन लगा हुआ है। अब किसी कार्बन से जितना ज़्यादा बड़ा हैलोजन लगा होगा, किसी भी कार्बन से जितना ज़्यादा बड़ा हैलोजन लगा होगा उसके बीच का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ वो वीक हो जाएगा। जब बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक होगा तो आसानी से क्या होगा, वो रिप्लेस हो जाएगा और SN1 रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। SN1 रिएक्शन क्या होगी, फास्ट हो जाएगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, CH3 का होल थ्राइस C और बॉन्डेड विद I। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच इज द करेक्ट IUPAC नेम फॉर। देखिए, इस स्ट्रक्चर को सही से समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ से अगर देखिए ग्रुप लगा हुआ है तो ये 1 नंबर हो जाएगा, ये आपका 2 नंबर हो जाएगा। इधर जाओगे तो 3 नंबर, अगर नीचे आओगे तो इसमें 4 कार्बन की चेन मिल जाएगी। तो 1 2 3 4 ये आपका चेन सेलेक्ट हो जाएगा। अब ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया और ये आपका Br इधर से छूट चुका है। तो इस मिथाइल ग्रुप की जो पोजीशन है उसको देखिए कितने पे लगा, 1, ये 2 पे लगा है। तो ये CH3 2 पे लगा है और ये Br की पोजीशन क्या है, 1 है। ठीक है, अब CH3 यानी मिथाइल, Br मतलब ब्रोमो। तो ब्रोमो और मिथाइल में पहले कौन आता है, B फॉर ब्रोमो। ठीक है, इसकी पोजीशन क्या है, 1 है। तो इसका 1 ब्रोमो हो जाएगा और मिथाइल की पोजीशन क्या है, 2 है। पोजीशन क्या है, 2 है। तो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल और कार्बन की जो चेन मिली वो 4 कार्बन की चेन है। तो 4 कार्बन की चेन को क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। तो ब्रोमीन की पोजीशन 1 हो गया और मिथाइल की पोजीशन 2 हो गया, 4 कार्बन, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा C, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। What should be the correct IUPAC name for diethyl bromomethane? डाईइथाइल ब्रोमोमीथेन। ठीक है, तो डाईइथाइल कह रहा है तो एक आप यहाँ से C2H5 लगाइए। ठीक है, एक यहाँ पर आप लगाइए C2H5। ठीक है,
तो डाई इथाइल हो गया आपका, ठीक है। फिर कह रहा है ब्रोमो, यहाँ पर लगाइए Br, और ये मीथेन एक कार्बन, ठीक है। इसका IUPAC नेम पूछ रहा है, तो लॉन्गेस्ट चेन आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ देखिए 2 कार्बन और ये आपका 1 कार्बन 3 और 2 कार्बन इधर से, तो ये हो गया 5 कार्बन। तो इस Br की पोजीशन देखिए, यहाँ 2 कार्बन हो गया और इस कार्बन से Br आपका लगा है, तो यानी 3rd नंबर पोजीशन पे क्या लगा है, Br। तो ये हो जाएगा 3 ब्रोमो, और इधर 2 कार्बन नीचे आपको और मिल गए, तो 3 2 5, 5 कार्बन को कहते हैं पेंटेन, और इस Br की पोजीशन क्या है, 3 है। तो इसका करेक्ट नाम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 ब्रोमो पेंटेन। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द रिएक्शन ऑफ टोलिन विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन इन अब्सेंस ऑफ लाइट। देखिए, अगर लाइट के प्रेजेंस में टोलिन की रिएक्शन होती है तो साइड चेन रिएक्शन होती है, लेकिन अब्सेंस ऑफ लाइट की बात कर रहा है तो इसमें क्या होगा, टोलिन की रिएक्शन चेन में नहीं होकर के रिंग में होगा, ठीक है। अब टोलुइन में जो मिथाइल ग्रुप होता है, टोलुइन की स्ट्रक्चर बना ले हम लोग, ये बेंजीन हो गया, इसके ऊपर लगा दिया CH3, ये हो गया टोलुइन। टोलुइन में जो मिथाइल ग्रुप होता है ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो जितने भी आर्थो पैरा डायरेक्टिंग वाले होते हैं उसमें 2 कंपाउंड बनते हैं, एक आर्थो वाला और दूसरा पैरा वाला। उनमें से जो स्टेबल होता है, मेजर होता है, वो होता है क्या, पैरा वाला, लेकिन बनते दोनों हैं, आर्थो और पैरा। तो देखिए आप अगर यहाँ पर ऑप्शन में चेक करिए तो ये वाला देखिए आर्थो है, ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि साइड चेन रिएक्शन हो गई। ये देखिए पोजीशन आर्थो वाला और ये वाला पोजीशन देखिए पैरा वाला, बनेंगे दोनों। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मिक्सचर ऑफ B एंड C। समझ गए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा D, मिक्सचर ऑफ B एंड C। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्लोरोमीथेन ऑन ट्रीटमेंट विद एक्सेस ऑफ अमोनिया यील्ड्स मेनली। देखिए क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूजिंग है, काफ़ी लोग इसका आंसर गलत भी दे सकते हैं, इसलिए इसको पहले समझिए, ठीक है। इसमें कह के आ रहा है क्लोरोमीथेन, यानी क्लोरोमीथेन को ओपन कर लो तो क्या हो जाएगा, CH3 और ये हो जाएगा Cl, तो ये हो गया क्लोरोमीथेन। एक्सेस ऑफ अमोनिया, इसकी रिएक्शन आप किससे करा दीजिए, अमोनिया से, एक्सेस ऑफ अमोनिया। तो पूछ रहा क्या बनेगा, तो यहाँ से देखिए H और ये Cl जाएगा निकल, तो जब H और Cl निकल जाएगा तो फाइनली क्या बचेगा, यहाँ से आपका CH3 बच जाएगा, इधर अमोनिया का NH2 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3NH2, और CH3NH2 को अगर नाम पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, मिथेनामाइन। क्या नाम हो जाएगा, मिथेनामाइन। इसलिए यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा C, मिथेनामाइन CH3NH2। क्लियर है, बाकी सब नहीं बनेंगे, ये आपको जो दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, मिथेनामाइन बनेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मॉलिक्यूल्स whose mirror image is non-superimposable over them are known as chiral। देखिए chiral का मतलब क्या होता है, एक ऐसा कार्बन जिससे 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हों उसे बोलते हैं chiral, ठीक है। जैसे देखिए कार्बन है, इससे आपने A जोड़ दिया, इधर आपने B जोड़ दिया, इधर आपने C जोड़ दिया, इधर आपने D जोड़ दिया, चारों अलग है, तो ये कैसा हो गया, chiral, ठीक है। फिर क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज कायरल इन नेचर। क्लियर, तो सबके इसमें स्ट्रक्चर ओपन करने पड़ेंगे। जैसे लिखा है 2 ब्रोमोब्यूटेन, तो यहाँ से स्ट्रक्चर देखिए 1 2 3 ये 4, ठीक है। तो 2 ब्रोमो यानी 2 पोजीशन पे क्या लगा दिया आपने, ब्रोमीन लगा दिया, ठीक है। यहाँ पर क्या लग जाएगा, H लग जाएगा, और इसके स्ट्रक्चर को अगर हम सब लोग ओपन कर लें तो ये CH3 हो जाएगा, ये आपका CH2 हो जाएगा, ये आपका CH3 हो जाएगा। अब इस कार्बन को देखिए, यहाँ पर CH3 लगा है पहला ग्रुप, ये Br दूसरा ग्रुप अलग है, ये ऊपर H लगा है अलग है, और यहाँ पर क्या लगा, C2H5। तो इसमें आपने देखा चारों के चारों ग्रुप क्या हैं, डिफरेंट हैं,
और डिफरेंट हैं तो ये कैसा हो गया, कायरल इन नेचर। बाकी और स्ट्रक्चर भी आप ओपन कर सकते हैं, इन सभी ऑप्शन में जो कायरलिटी है वो आपको नहीं मिलेगा, चारों ग्रुप डिफरेंट नहीं मिलेंगे, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए 2 ब्रोमो ब्यूटेन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रिएक्शन ऑफ C6H5CH2Br विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉलोज। देखिए जो C6H5CH2 होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं बेंजाइलिक ग्रुप। क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक ग्रुप, ठीक है। अब बेंजाइलिक ग्रुप में क्या है, यहाँ पर देखिए Br लगा है, तो जब ये Br यहाँ से रिमूव हो जाएगा तो Br पर नेगेटिव चार्ज और इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये बनाएगा कार्बोकैटायन। ठीक, कार्बोकैटायन में लगा है C6H5, इसमें होता है रेजोनेंस, और रेजोनेंस होने की वजह से इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। और कार्बोकैटायन किस मैकेनिज्म में बनता है, SN1 में बनता है। किस में बनता है, SN1 में, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा SN1। बाकी ऑप्शन देख करके आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which of the carbon atoms present in the molecule given below are asymmetric? asymmetric का दूसरा नाम क्या होता है, कायरल। क्या नाम होता है, कायरल। और कायरल का मतलब जानते हैं, चारों के चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। देखिए ये जो पहला कार्बन दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, तो इसमें देखिए 2 ही ग्रुप, इधर से तीसरा ग्रुप है, इसमें भी देखिए 1 2 और इधर से तीसरा ग्रुप जुड़ा हुआ है। लेकिन इस कार्बन को देखिए तो ये पहला OH, ये H, ये COH और ये चौथा ग्रुप अलग है, ठीक है। इस कार्बन को देखिए, इससे भी ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये पूरा क्या हो गया, चौथा ग्रुप। चार के चारों ग्रुप अलग अलग हैं, यानी सेकंड और थर्ड कैसे हैं, एसिमेट्रिक है, यानी कि कायरल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, सेकंड एंड थर्ड, बाकी सब नहीं है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which of the following compounds will give racemic mixture on nucleophilic substitution by hydroxide ion OH minus ion? देखिए ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। जो रैसमिक मिक्सचर होता है वो SN1 में बनता है, और SN1 किस में होता है, 3 डिग्री में होता है। किस में होता है, 3 डिग्री में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए जनरली 3 डिग्री में होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है, ठीक है। तो रेसमिक मिक्सचर तब बनता है जब आपका कार्बन कैसा हो, एसिमेट्रिक हो, कायरल कार्बन हो। कैसा हो, एसिमेट्रिक हो, कायरल कार्बन हो। तो इन सभी ऑप्शनों में पहले चेक करिए। देखिए सेकंड वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता, क्योंकि दोनों के दोनों ग्रुप क्या हैं, मिथाइल है, इसलिए एसिमेट्रिक नहीं है। और एसिमेट्रिक अगर नहीं है तो इसमें क्या होगा, रेसमिक मिक्सचर नहीं बनेगा, ठीक। ये तीसरा ऑप्शन जरा देख लीजिए, यहाँ पर देखिए जो ग्रुप लगा है, ग्रुप वाले कार्बन को चेक करते हैं, तो ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन लगे हैं, एक ही जैसे हैं। यहाँ भी ग्रुप वाले को आपने चेक किया, ठीक है। यहाँ पे ग्रुप वाले को जब चेक किया तो C के साथ दोनों हाइड्रोजन एक ही पे लगे हैं, सेम है ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगे हैं। तो ये भी कैसा है, एसिमेट्रिक नहीं है, तो इसमें भी नहीं होगा। इसमें अगर देखें, इसमें तो इस कार्बन से देखिए एक इथाइल लगा है, एक मिथाइल लगा है, एक Br लगा और एक ये H लगा है। चारों के चारों ग्रुप क्या हैं, डिफरेंट हैं। चारों ग्रुप कैसे हैं, डिफरेंट हैं, इसलिए ये कैसा हो गया, एसिमेट्रिक, यानी कि कायरल। और कायरल कार्बन वाले जब कंपाउंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, ठीक है, तो इसमें बनता है रेसमिक मिक्सचर, ठीक है। इसमें क्या बनता है, रेसमिक मिक्सचर। तो कौन सा ऑप्शन इसमें आपने देखा, सेकंड वाला, इसमें कायरलिटी है, कायरल कार्बन है। तो ऑप्शन में आइए, देखिए ऑप्शन में कौन सा सही है, ये वाला, इसमें खाली फर्स्ट वाला देगा, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।